बात करते हैं सिलेबस की, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, और 40 क्वेश्चन। अभी कोर की हम बात करते हैं, डोमेन की, तो डोमेन के सिलेबस का ही थोड़ा नेक इशू रहता है, तो आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ, है ना। ये कोर का है। कोर में बात करते हैं यहाँ पे सोशल वर्क, ठीक है, सोशल वर्क। और नेक्स्ट मैं पहले हाईलाइट टॉपिक की बात कर लूँ, फिर मैं फिर इन डेप्थ जाता हूँ, है ना। जैसे कि सोशल वर्क, दूसरा लिखा है वर्किंग विद द इंडिविजुअल्स द सोशल केस वर्क, ठीक है, वर्किंग विद द ग्रुप विद द सोशल ग्रुप, ठीक है, लीडरशिप्स, सोसाइटी, ठीक है, और नेक्स्ट क्या, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ठीक है, और डेवलपमेंट साइकोलॉजी। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिसीज वगैरह देखें, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज एंड द मेजर हेल्थ प्रोग्राम। तो जितने भी अभी भैया अभी जो भी इन्वॉल्वमेंट आया हो, ठीक है, क्योंकि बजट के बाद अगर कुछ हेल्थ इशू, हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ भी अपडेट हुआ हो, ठीक है, और हेल्थ पॉलिसीज में अपडेट हुआ हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, 17 जो एसेंशियल कैंसर की मेडिसिन है ना, ठीक है, उन पे जो टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया गया, ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इससे पहले मेडिकल डिवाइसेस जो थे ना, तो उन पे लगभग शायद 12% कर दिया है, ठीक है, 12% से 5% कर दिया, यानी 18 से 12 कर दिया है। ये चेक करना, कमेंट बॉक्स में बताना क्या है, ठीक है, ये ट्रिक क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल सोशल वर्क एंड द मल्टी सोशल वर्क, ठीक है, तो ये ही इतना ही आपका सिलेबस है, इसके अतिरिक्त आपका कोई सिलेबस नहीं है, जो कि 60 नंबर का आएगा। देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि यहाँ पे एक 7वां पॉइंट जैसे रह गया, हेल्थ एंड इलनेस हेल्थ इश्यूज। तो चलो सोर्स 1 to 1 देखते हैं थोड़ा सा इन डेप्थ। सोशल वर्क, डेफिनेशन, मीनिंग, पर्पस, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको इसके प्रिंसिपल पढ़ने हैं, एजम्पशंस पढ़ने हैं, सोशल वर्क, ठीक है, बेसिक ऑक्सिलरी मेथड इन सोशल वर्क, टूल्स, टेक्निक्स एंड स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनल सोशल वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक शॉर्टकट में बात समझें कि अगर आप इसकी कोई भी बुक वगैरह आपको मिल जाएगी ना, तो बड़े इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करी है इसमें, तो आपके पास जरूर कोई ना कोई ऐसी बुक होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स दिए गए हैं भले मल्टीपल बुक्स में मिलेंगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरा सिलेबस के 8 9 टॉपिक है तो पढ़ लिए, इतना पढ़िए हिसाब में अलग अलग में मिलेगा, हर चीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट ही करती है। अब जैसे कह सकते हो कि यहाँ पे केवल बेसिक इंट्रो दिया गया है कि जो सोशल वर्क है वो क्या होता है, उसमें हम किन किन तकनीकों का प्रयोग करते हैं, किन किन तरीकों का प्रयोग करते हैं, क्या क्या चीज प्रिंसिपल, ठीक है, और एजम्पशंस, ठीक है, मतलब हम पूर्व धारणा, हम अपनी क्या 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 उसमें सिचुएशन बनाते हैं। एक चीज और रफली मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कि होता है कि जैसे कि एक डिपार्टमेंट होता है पर्सनल रिलेशन वाला, ठीक है, तो उसमें जैसे कि जो पेशेंट की साइकोलॉजी प्रोफाइल पे वर्क किया जाता है, या फिर वहाँ पे आप एज ए असिस्टेंट की तरह इसमें आपको वर्क करने का शायद मौका मिले, ठीक है, तो साइकेट्रिक या साइकोलॉजी प्रोफाइल, ठीक है, जैसे कि कुछ पेशेंट काउंसलिंग के लिए आते हैं, काउंसलर, तो वो चीज में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है, तो आपको उस माइंडसेट से इसकी प्रिपरेशन भी करनी है। तो जो क्वेश्चन भी आएंगे वो इसी रिलेटेड आएंगे, और हो सकता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट कुछ इस तरीके का है, ठीक है, और आपको आप बताइए आप क्या कर सकते हैं कि उसके रिगार्डिंग आप बताएं मैं चीज किस किस मेथड का, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमें अजम्पशंस या फिर एक्सपीरियंस या फिर थॉट्स बेसिस पे हमें जज करनी पड़ती हैं, पर किसी कोई प्रिंसिपल है या टूल्स है या टेक्निक है, स्किल है, एबिलिटी है, ठीक है, तो ये सब चीजें तो स्टैटिक रहती हैं। तो आपको क्या करना है, स्टैटिक पोर्शन को पूरा कवर कर देना है। भले मैं मानता हूं आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, मैं ये बात तो बिल्कुल एग्री करता हूं आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप स्टैटिक पोर्शन को ही कवर कर लेंगे, आप मैक्सिमम चीजों को बड़े क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे बड़ी इजीली, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी मंजिल को बनाने के लिए बेस मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, और बेस मजबूत नहीं है तो भले तुम कितनी भी अच्छी इमारत बना दो, वर्ल्ड क्लास संगमरमर बना दो, लेकिन अच्छे से बड़ी जितनी ऊपर बिल्डिंग होती है उसका बेस नीचे उतना ही स्ट्रांग होता है, ठीक है, क्योंकि वरना वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो स्टैटिक पोर्शन इसका बेस है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन केवल इन 60 क्वेश्चनों के आधार पर जाएगा, क्योंकि 60 नंबर लाके सिलेक्शन तो नहीं होगा, पर दोनों का ही रिलेशन, एप्टीट्यूड का और कोर सब्जेक्ट का, तभी आपको सिलेक्शन दिला पाएगा, क्योंकि इतने में तो आप कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वर्किंग विद इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे भी देख लो, डेफिनेशन, नेचर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, मतलब इसका मतलब इसका काम करने का मतलब अब डायरेक्शन क्या रहती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, यही तो होता है कि हम ये इस पे फोकस करेंगे, ठीक है, रिलेवेंस एंड द स्कोप ऑफ द फिलोसफी, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट ऑफ द सोशल केस वर्क, ठीक है, आप यहाँ पे सकते हो, एंड सोशल केस वर्क प्रोसेस एंड एक्सप्लोरेशन एंगेजमेंट, है ना, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, गोल अटेंडेंट, टर्मिनेशन, इवैल्यूएशन मॉडल ऑफ द सोशल केस एंड वर्ड प्रैक्टिस, स्किल टेक्निक इन द सोशल केस वर्क। तो इसमें एक तरीके से यहाँ पे एक इन्होंने शॉर्टकट में रिजम्बल कर दिया है कि जो भी स्किल और टेक्निक सोशल केस वर्क में यूज होती हैं, ठीक है, मतलब रियल लाइफ मतलब उसमें, तो वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। वर्किंग विद इंडिविजुअल्स, मतलब जब सोशल केस वर्क में आप किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होते हैं, आपकी क्या भूमिका होती है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है, उसके बारे में आपको मैं इसमें फोकस करना पड़ेगा। मेरा सीधा ही एक सिद्धांत है, अगर आपका एक्सपीरियंस स्टैटिक पोर्शन पे आप थोड़ा फोकस करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेफिनेशन नेचर एंड, चलो अब एक हो गया डेफिनेशन, तो ना पूछी जाएगी, पूछने के लिए क्यों, पूछने को कोई मना कर देगा क्या, उसने तो कहा मैंने लिखी आई है डेफिनेशन, तो आपने डेफिनेशन पता क्यों नहीं करी, ठीक है। अब डेफिनेशन में क्या होता है कि अब आप कहोगे कि डेफिनेशन क्यों पूछा, देखो ऐसा होता है इसके पीछे, जैसे कि जो फिलोसफर्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी थ्योरी देते हैं कि हम इस तरीके से इस तरीके का पेशेंट है, तो
अब जैसे कि बहुत सोशल वर्क केस में भी कई लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी होंगी, बहुत से फिलोसफर ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी होंगी। तो उन सब के उन सब का आपको नाम पता होना चाहिए, किसने क्या क्या, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये चीज सोशल वर्क केस में भी आती है। ठीक है, तो उसमें भी जैसे जो डेफिनेशन है तो उसमें भी आप इस चीज को फोकस कर सकते हो। अब मेन चीज है, ऊपर से अगर रिलेट करो तो लगभग सेम टू सेम सारी चीज। अब यहाँ पे लिखा है, एक वर्ड लिखा है स्कोप ऑफ फिलोसफी। ठीक है, अब स्कोप ऑफ फिलोसफी में क्या आएगा, जो भी साइंटिस्ट होंगे तो उन्होंने जो अपनी केस स्टडीज करी होंगी, ठीक है, तो उनकी एक जो रफली थॉट्स होंगे, जैसे नहीं होता कि बल्ब किसने इन्वेंट किया, ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग वन लाइनर या फिर थोड़ा सा लगभग एक स्टैटिक डेटा आपके पास होना चाहिए। और स्कोप का मतलब ये है कि मतलब आगे और इसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर जैसे जो भी चीजों में इसमें केस स्टडीज में चल रहा है, देखो प्रेजेंटली ऑन ग्राउंड पे क्या क्या चीजें हो रही है वो चीज अलग होती है, पर बहुत सी चीज ऐसी होती है जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, तो उस चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, वही चीज है। अब यहाँ पे केवल स्कोप दिया गया है, तो वो तो जो आपके पास कोई भी बुक होगी तो उसमें स्टैटिक स्कोप दिया गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं आपने फार्मेसी की हुई है, अब वो ये है जैसे कि फार्मेसी में फर्स्ट सेमेस्टर में एक टॉपिक ये भी होता है स्कोप ऑफ फार्मेसी। तो स्कोप ऑफ फार्मेसी का मतलब क्या है, तो जैसे लाइक फिलोसफी, ठीक है, तो मतलब इसमें और क्या क्या ब्रांच है, मतलब आप क्या क्या कर सकते हो फिलोसफी में, और आप क्या क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो, किस लेवल तक जा सकते हो, उन सब चीजों के बारे में, ठीक है, आपके कितनी कितनी मल्टीपल डायरेक्शंस होती हैं, आप कहाँ कहाँ फोकस कर सकते हो, उस सब के बारे में इसमें दिया गया होता है। अब प्रिंसिपल है, कंपोनेंट है, तो जैसे कि जो अब मैंने आप डेफिनेशंस पढ़ोगे तो डेफिनेशंस में जिस साइंटिस्ट की पढ़ोगे तो उसने अपना प्रिंसिपल भी दिया गया होगा। अब जिसके प्रिंसिपल्स होंगे इसके रिगार्डिंग, तो ये भी हो सकता है मल्टीपल प्रिंसिपल्स हो, तो मल्टीपल प्रिंसिपल्स में जिन 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 साइंटिस्ट ने दिया, अब उसमें जो कंपोनेंट्स, अब कंपोनेंट में द सोशल केस वर्क, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक कंडीशन है, ठीक है, किसी की बी कंडीशन है, किसी की सी कंडीशन है, और किसी की ए और बी दोनों ही कंडीशन है, तो दैट इज टू बी डिफरेंट सिचुएशंस, एंड डिफरेंट सिचुएशन में तो फिर डिफरेंट आप जो यही इसी तरीके का अफेक्ट करोगे। आप सबको एक तराजू में तो नहीं तोल सकते ना, स्पेशली फिलोसफी एंड साइकोलॉजी में ये चीज अफेक्ट करती है। हर पर्सन इवन अगर मान के चलेगा किसी ट्रीटमेंट में फिलोसफी और साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, तो ये बात आप मान के चलते हैं मैक्सिमम मेडिसिन और प्रैक्टिकली ही भी देख लें, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि अगर जो भी मतलब प्रैक्टिकली भी अगर देखें तो कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती कि हर पेशेंट को सेम दी जाती है, ठीक है, किसी और अगर डोज सेम नहीं दिया जाता, क्योंकि भैया हर किसी की क्षमता नहीं होती है डोज झेलने की। बहुत से लोग मर जाते हैं क्या, ओवर डोजिंग, रॉन्ग डोजिंग, ठीक है, तो डोज काउंसलिंग नहीं सही से प्रॉपर होती, इसी वजह से तो मर जाते हैं। तो फार्मा स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक इसी वजह से तो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, पर जस्ट टू बी इन काउंसलिंग केसेस में थोड़ा वीक है। अब वही चीज आपके में इन्वॉल्व है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब ये है कि ये स्टैटिक है, तो स्टैटिक पे आपको फोकस तो करना पड़ेगा। आप जैसे किसी साइंटिस्ट ने अगर कोई अपनी थ्योरी दे रखी है या कोई भी इक्वेशन दे रखी है, तो उस पे जब तक आप पढ़ोगे नहीं या फिर उसको रिवाइज नहीं करोगे, तो वो चीज़ तो है ना। फिर अब बाकी चीज़ें ऐसा होता है ना, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है। आप उस चीज़ में जैसे कि ऐसा होता है ना, एक रीजनिंग में एक है इनपुट, इनपुट वाली रीजनिंग आती है, ठीक है, इसमें इनपुट होता है, डेटा निकालता है, मल्टीपल स्टेज रहता है, तो आप क्या डाल रहे हो, आलू निकाल रहे हो, सोना निकाल रहे हो, लाइक दैट, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ें होती हैं, आप क्या बोल रहे हो, क्या डाल रहे हो, क्या इनपुट कर रहे हो, और उससे क्या प्रोसेस हो रहा है, वही चीज आपको दिखाती है कि आप में कितनी नॉलेज है, ठीक है। वर्किंग विद द ग्रुप्स, ठीक है, सोशल ग्रुप वर्क्स, ठीक है, तो मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, द स्टेज ऑफ द ग्रुप डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब ग्रुप्स कैसे बनते हैं, ठीक है, उनके टाइप के किस टाइप के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, अब किस किस स्टेजेस पे, मतलब उनकी स्टेजेस कितनी होती हैं डेवलपमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस रहती हैं, उस पर फोकस किया गया है। गोल सेटिंग, ठीक है, मतलब किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं ताकि वो आगे चल के प्रोक्योर हो सके, धीमे धीमे करके डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, सबका डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन होगा, जैसे मैंने अभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बताई, तो ऐसे ही चीजें हैं। ग्रुप नॉर्म्स, मतलब सबकी अपनी एक आइडियल मतलब प्रोसेस या फिर कह सकते हो रूल्स, ठीक है, नॉर्म्स मतलब इसको फॉलो करना ही वो चीज रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये तीन टॉपिक जो आपको पक्का है कि एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम अभी देखिए आपने देखा होगा, एक आपको कभी कभी ऐड मिलता होगा काउंसलिंग, रिलेशनशिप कोच लाइक दैट का ऐड वगैरह दिखता होगा, तो वो सब चीजें इसी से ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि हम लोग नहीं उसमें बायोडाटा में लिखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ठीक है। अब वहां पे अगर जैसे कि आप अपने ग्रुप में जैसे कि जीडी वगैरह होता है, तो उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट करते हो तो जीतता कौन है, जो कम टाइम में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ग्रैब कर पाए और उसे एक्सप्रेस कर पाए, वही तो जीतता है। यही चीज है कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से कभी कभी मुझे लगता है कि साइकोलॉजी प्रोफाइलिंग या साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए थोड़ा, भले आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ो, एज ए कोर्स पढ़ो, लेकिन पढ़ना थोड़ा चाहिए। इससे थोड़ा माइंडली आपका रिप्रेजेंटेशन और बिहेव इन एनवायरनमेंट एंड सोशली बहुत डिफरेंस आएगा। लीडरशिप, अब नेक्स्ट चीज है लीडर, अब ये चीज है लीडरशिप। अब लीडरशिप का मतलब क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, आप कैसे वर्क करेंगे, थ्योरीज क्या क्या होती हैं इसके रिगार्डिंग, मतलब एक लीडर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस किस तरीके से उसके बिहेव करना चाहिए, रोल एंड क्वालिटीज ऑफ द लीडर। अब देखो मैंने तो क्वालिटीज के बारे में बोला भी नहीं था, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द ग्रुप वर्क्स, ठीक है, सॉरी ग्रुप वर्क, ठीक है, तो सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस, तो ये सारी चीजें कैसे वो इंटरेक्ट करेगा, ये सारी चीजें स्टैटिक डेटा है, ठीक है, कुछ ऐसा वो नहीं है कि इसमें कुछ अलग सा मुझे कुछ ऐसा सीन तो नहीं लग रहा, पर स्टैटिक डेटा है। अगर आपको नहीं मिल रही हो तो मैं सीधा सा एक आपको तरीका बताता हूँ, वैसे तो अगर मुझे मिल जाएगी तो उस बुक का लिंक मैं भी शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है।
बट ध्यान रखना इसलिए इजीली निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें मास्टर्स मांगी गई है, तो मास्टर्स इन सोशल वर्क वाली अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो कोई ना कोई ऐसी बुक मिल जरूर आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो इससे रिलेट करी होगी। या फिर जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बहुत सी यूनिवर्सिटी है जो क्लासेस प्रोवाइड भी करती हैं, ठीक है, डिजिटल क्लासेस, ठीक है, तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हो, जिससे कि इन्हीं का डेटा लेके आप इन्हीं पे चिप सकते हो। ठीक है, मैं समझ गए हो इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि बहुत सी यूनिवर्सिटी, तो उनका आप साइकोलॉजी समझ सकते हो कि वहां पे जो बैठने वाला जो टीचर है वो क्या सोच रहा है, ठीक है, तो क्योंकि वो उसी तरीके से पढ़ाएगा और उसी तरीके से पढ़ाएगा तो वो उसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट, जैसे कि सोशल ग्रुप, ठीक है, ग्रुप वर्कर, ठीक है, आप जैसे कि प्रोग्राम कैसे वर्क वर्क करता है, इवैल्यूएशन हुआ प्रोग्राम एज ए मॉडल, ठीक है, ग्रुप वर्कर, द रोल फंक्शन एंड स्किल क्वालिटीज, ग्रुप प्रोसेसिंग, मीनिंग, टाइम, एसोसिएट, डिसोसिएट, द बॉन्ड, एक्सेप्टेंस, आइसोलेशन, रिजेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोल। अब जैसे कोई भी लीडरशिप हुआ, जैसे कहीं पे भी एक समारोह वगैरह होता है, तो एक या दो वक्ता होते हैं, उसको बहुत से लोग सुनने आते हैं, क्यों? ऐसा ऐसा तो नहीं भैया हर कोई खड़ा हो जाए तो हर किसी को क्यों नहीं सुनने आते? कुछ ना कुछ उसने अपना काम किया होगा अपने ऊपर, ठीक है। अब बहुत से ऑनलाइन वीडियोस लगभग कुछ लोग, जैसे कि कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेके थोड़ा सा प्लस कंटेंट देखते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो अभी जैसे कि शायद इंस्टाग्राम पे भी दिखता है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन वगैरह लेके मैंने सुना था अभी कोई एक लड़की के बारे में, अब एग्जैक्टली नाम वगैरह तो नहीं ध्यान है, ठीक है। तो वही चीजें हैं, तो उनके पास कुछ अपना प्लस ऐसा है जिसकी वजह से वो ले गए। अब वो एक ग्रुप ही तो बन गया। अब जैसे कि अपन लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, वो चीज बनाते हैं, वो चीज अब उसमें एक बंदा जो एडमिन होता है, अब वो मैनेजमेंट करता है, वही चीज आप मान लो, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलेज से रिलेट करो आप अपने, तो जैसे कि कॉलेज में एक हेड बॉय होता है, हेड बॉय होता है, हेड गर्ल बनते हैं, ठीक है, और जैसे कि मॉनिटर वगैरह, तो ये सब चीजें तो अलग होता है। और फिर किसी भी ग्रुप का, जैसे नहीं किसी कॉलेज में ग्रुप्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, लाइक फाइटिंग ग्रुप्स जो होते हैं ना, जो लड़ते रहते हैं, दो या तीन ग्रुप ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में लड़ते रहते हैं, उनके 5-10 बंदे अलग होते हैं, 5-10 बंदियां किसी की अलग होती हैं, और चलता रहता है मामला कुछ ना कुछ, ठीक है, इंट्रैक्शंस किसी ना किसी बेसिस पे, लाइक दैट। तो कुछ ना, अब उसमें उन 5 या 10 बंदों में कोई एक बंदा ही लीडर होता है, पर वो जो लीडरशिप स्किल होती है वो तभी लीडर होता है कि हाउ टू फेस द सिचुएशंस, हाउ टू टैकल द सिचुएशंस, हाउ टू, ठीक है, रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोल, ठीक है ना। तो किसको रिजेक्ट करना है, किससे दूर रहना है, किसको एक्सेप्ट करना है, किसके साथ बॉन्डिंग अच्छी करनी है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे फोकस ये चीज़ लीडरशिप में आती है, ठीक है। और आपके जैसे कुछ यूट्यूब पे चैनल भी ऐसे हैं जो इसके रिगार्डिंग इंडिविजुअल पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, वो आप तब फॉलो अप करना जब आप स्टैटिक पोर्शन को कवर कर सको थोड़ा सा। अगर कोई ने किसी ने इसे मास्टर्स किया होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर किसी ने मास्टर्स थोड़ा सा इजी वे में किया है, आप समझ गए होगे इजी वे में क्या मतलब डायरेक्ट वाली, ठीक है, तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा पढ़ ले आराम से, अच्छा हो जाएगा पेपर, ठीक है, क्योंकि लोग कम ही इस तरीके के इन तरीके के कोर्स करते हैं और मेन चीज़ है फिर वहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसमें मालूम एम ए इन सोशोलॉजी वाले फॉर्म भरेंगे, और जो कि मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में क्लैरिफाई कर दिया है, एम ए इन सोशोलॉजी एंड एम ए इन सोशल वर्क दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट द सोसाइटी, द टाइप एंड करेक्टरिस्टिक्स। अब सोसाइटी में जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं और करेक्टरिस्टिक्स किस तरीके की देख लो, ट्राइबल्स होती है, रूरल होता है, अर्बन होते हैं, मतलब ट्राइबल्स जो जंगल वगैरह में उसमें थे वो ट्राइब्स वगैरह एस सी एस टी वाली जो आती है ना, ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स उसको बोलते हैं, तो वो ट्राइबल्स में ही आते जाता है, ठीक है। और रूरल, अर्बन, शहरी, ग्रामीण, इंडस्ट्रियल एंड द पोस्ट इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो ये सारे, अब इसमें जैसे कि इनमें सबका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर रहता है। अब जो अर्बन में रहता है, जिस तरीके से वे ऑफ लिविंग अर्बन के कैंडिडेट की होती है, पर्सन की होती है, क्या वही रूरल की होती है, या फिर जो रूरल की होती है क्या वही ट्राइबल्स की होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन तीनों का मतलब सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी होती है तीनों लोगों की, ठीक है। आप अगर किसी भी तरीके से इनमें जैसे कि 5 स्टेजेस आपको दी गई हैं, ट्राइबल, अर्बन, रूरल, ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल, तो आप तीनों भी अगर इन 5 तरीके कैंडिडेट को आप मिलेंगे ना, तो आप खुद कहेंगे यार ये एक पूरब है दूसरा पश्चिम है, ठीक है, मतलब दो एक का इंटरेक्शन देखो, सब चीज ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, उसके हैबिटेट पे, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, उसकी फाइनेंशियल वे पे, ठीक है, बहुत सारी चीजें रहती है जो उनको सोशल और मेंटली इन्वायरमेंट पे, साइकोलॉजी पे अफेक्ट करता है। अब देखो उनका कल्चर अलग रहता है, ठीक है, डेफिनेशन, नेचर, टाइप एंड नॉन मटेरियल सोशलाइजेशन। अब यहाँ पे जो कल्चर, डेफिनेशन, नेचर एंड टाइप, मटेरियल, तो ये इन पांचों के लिए आ रहा है, ठीक है, मतलब आपको एक को उठाना है फिर इनको पूरा पढ़ना है, फिर नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस एंड द एजेंसी ऑफ द सोशल सोशलाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल, ये यहाँ पे अलग आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको ये है ना इन पांचों का पढ़ना है, ये ध्यान रखें, ये 5 पॉइंट। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट एजेंसी एंड सोशल सोशलाइजेशन सोशल। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके की जो गणना है, और जैसे कि राष्ट्रीय गत पे रैंक, ठीक है, जैसे जो रैंक वगैरह होती है ना ट्राइबल्स, या फिर इससे रिलेटेड इन 5 पॉइंट से रिलेटेड अगर कहीं पे भी ट्राइब्स के बारे में अगर कोई न्यूज़ हो या कोई स्टैटिक डेटा हो, ठीक है, कोई रैंक हो ओवरऑल इंडिया या किसी कंट्री में ज़्यादा, या इंडिया में क्या रहता है, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया में, या फिर सोशली कोई रैंक कैसी बनती हो, ठीक है, या इससे रिलेटेड कोई भी नोबेल प्राइज रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, तो इसके तो वो चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। वो जस्ट टू बी स्टैटिक डेटा है, आप थोड़ा सा सर्च करो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर ध्यान रखना मतलब जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस तरीके के आ सकते हैं। अब इसको आप ये भी नहीं कह सकते हो कि भाई ये तो करंट है क्या, नहीं, ये करंट भी है पर स्टैटिक भी है, क्योंकि इसमें आप जैसे कि आप पढ़ोगे अगर बुक से किसी से भी पढ़ोगे, तो उसमें बहुत से ऐसा डेटा, उसमें अगर आप बुक से पढ़ोगे तो बहुत सा ऐसा डेटा आपको एक चार्ट फॉर्म में दिया गया होगा, टेबल फॉर्म में दिया गया होगा,
ठीक है। अब जैसे कि टाइप्स यहाँ पे लिखा टाइप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सोशल चेंज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। अब टाइप्स प्रोसेस सोशल चेंजेस, अब जो मैंने आपको बताया है सोशल इन्वायरमेंटल, ठीक है, तो वो सब चीजें इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आगे और ऐड हो जाएंगे, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन एंड सोशल सेटिस्फैक्शन, सॉरी स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, मतलब किस तरीके से वो चीज मैनेजमेंट होती है। ठीक है। अब इसमें कुछ इतिहास की चीजें भी होंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल धीमे धीमे करके मॉडर्नाइजेशन हुआ कि ये हम लोग पहले पहले बिना कपड़े पहने रहते थे, फिर पत्ते लगाने लगे, फिर धीमे धीमे करके इवोल्यूशन हुआ, फिर आग का यूज किया, पहले कच्चा मांस खाते थे, फिर पका के खाने लगे, वो चीज जो इवोल्यूशंस हैं। ठीक है। अब वो इंडस्ट्रियल ये तो आएगा, पर इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अब सेंट्रल लेवल पे क्या क्या चीज ग्लोबलाइजेशन पे क्या हो रहा है, सेक्युलराइजेशन, मतलब समानता। ये आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, कास्ट, क्लास, जेंडर एंड पावर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें बढ़ जाएंगी कि जैसे कि कास्ट के जैसे कि डिवीजन होता है, क्लास के बेसिस पे रहता है, जेंडर के बेसिस पे रहता है, मेल एंड फीमेल, पावर के बेसिस पे रहता है। अब इसमें कहोगे किसी ना किसी का जहाँ पे सेक्स रेशियो के बारे में भी थोड़ा कुछ आ सकता है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट, किस रीजन में या फिर किस चीजन में इन चीजों का सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है कि सोशल इंटरफेक्शन या सेक्युलरिज्म में, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन में, तो दैट्स टू बी इंटरेक्टिंग टॉपिक, ठीक है, टू ईच अदर। नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें सोशल प्रॉब्लम। अब इससे रिलेटेड जो सोशल प्रॉब्लम है सोसाइटी में, वो भी चीज हमें आउटलुक करनी पड़ेगी। जैसे कि लिखा है कि पॉवर्टी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस एब्यूज। अब ये जो है ना, ये अभी जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, सेक्युलरिज्म हुआ, धीमे धीमे होके आप देख रहे हो ना, पास्ट से आप प्रेजेंट में आ रहे हो और प्रेजेंट से थोड़ा फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे, कहाँ ट्राइब से स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, गरीबी, ये क्या है, अभी के इश्यूज है ना, सोशल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। माइग्रेशन, अल्कोहलिज्म, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल WHO है या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ओवरऑल वर्ल्ड की, ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वो चीज चलाती हैं। अब पॉवर्टी हुआ, डॉबरी हुआ, अब यहाँ पे देख लो डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, डॉबरी, क्राइम्स, इंटेलिजेंसी। तो ये सारी चीजों के रिगार्डिंग आपको कुछ थोड़ा सा स्टैटिक पढ़ लेना है। ठीक है। डॉबरी का केस क्या क्या रहता है, अब इसमें आर्टिकल कौन कौन से रहते हैं। अब ये कहोगे कि भाई उसमें एक्ट पूछ लिया जाएगा, डॉबरी का एक्ट कौन कौन सा होता है। अभी देखो डॉबरी का एक्ट का नहीं हुआ, अब जैसे कि लेटेस्ट जो भी कानून अगर उस पर है, ठीक है, वह वो मेल के फेवर में हो, जाए फीमेल के फेवर में, किसी के भी फेवर में, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक है। अब क्राइम्स के रिलेटेड बहुत सी चीजें आप पढ़ सकते हो। अब ये चीजें आप पहले स्टैटिक में पढ़ोगे, फिर स्टैटिक के बाद जो कुछ एक्ट, आर्टिकल IPC में वगैरह में जो भी आपके हों, ठीक है, वो सब चीजें, कुछ चीजें आप अडेप्ट कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका डेवलपमेंट साइकोलॉजी। अब ग्रोथ, इसमें जैसे कि पहला पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये टॉपिक आपको थोड़ा सा, अगर आप मैं ले जाना नहीं चाहूंगा, पर मैं फिर भी इसलिए ले जाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इससे कहीं रिलेट कर पाए तो, अगर आप जैसे कि 1 to 5 की क्लास में इसका बड़ा मैटर करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसमें क्या रहता है, द मेजर साइकोलॉजिकल एंड सोशल थ्योरीज एंड डेवलपमेंट की रहती हैं, है ना। ये इसके अंदर ही चलती हैं और डिफरेंट डिफरेंट इसमें साइंटिस्ट होते हैं, पियाजे हुए, जीन पियाजे हुए, और उनके बारे में आपको पढ़ना, मतलब उनने अपनी क्या थ्योरीज दी हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा, द बायो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सोशियो कल्चर चेंजेस। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि अगर अभी वो बच्चे के बारे में उसमें पढ़ाया जाता है 1 to 5 में, डीएलएड में ये एक टॉपिक रहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है। अब उसमें जो साइकोलॉजिकल एंड सोशल थ्योरीज होती हैं डेवलपमेंट की, वो सारी डिस्कस होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा द मेजर्स, तो उसमें आप ये मान के चलो वो सब सारी जीन पियाजे, अगर जैसे मैंने ये बोला है जीन पियाजे, ठीक है, तो उन्होंने बच्चों पे थ्योरी करी, तो यहाँ पे तो सबके बारे में बात की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट सोशल कल्चर हैपनिंग ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन, ठीक है, पेरेंटल, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, और लेट चाइल्डहुड, पॉवर्टी, एडोलेसेंस, यंग एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड एंड द ओल्ड एज। ठीक है। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एजेस पे, मतलब 1 to 5, 5 to 7, 7 to 11, ठीक है, 11 to 14 एंड 14 to 18, ठीक है, उसमें बाकायदा एज के अकॉर्डिंग वो सब चीजें डिस्क्राइब की गई। तो अगर जैसे कि आपको नहीं अगर आ रहा, तो थोड़ा सा मैं अगर आपको समझने के लिए बेसिक ग्राउंड अगर आपको कहीं अगर नहीं मिला हो, तो जैसे कि एक मैम है, CDP क्यून भी बोलते हैं उनको, दूसरा लाइट्स लर्न करके। अब प्लीज अगर आपका नाम आ रहा है तो उसको डिस्कनेक्ट, वो कुछ स्ट्राइक स्ट्राइक वगैरह मत मारना। ठीक है। तो जैसे लाइट्स लर्न करके जो मैम हिमांशी मैम, ठीक है, तो जो हिमांशी जी हैं, तो उनके आप अगर देख सकते हो, तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का उन्होंने जो टॉपिक पढ़ाया है, आप उस पर जो उन्होंने बेसिक्स लेवल 1 से 1.5 घंटे की क्लास है, उसको आप कर सकते हो। तो आप ये समझ लो मैक्सिमम जो इसके रिगार्डिंग थ्योरीज हैं, साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स, रिप्रेजेंटेशन है, जो साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है, वो आप कवर हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप ये कहोगे कि भाई ये तो पूरा टॉपिक कवर हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें उसमें हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल पढ़ा रही हैं। ठीक है। आपको जिसका समझ में आए, मैंने इसलिए समझ में आया क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को उनका समझ में आता है। ठीक है, हिमांशु सिंह का, तो वो चीज आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, लेट्स लर्न करके एक चैनल उनका। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ एंड इलनेस हेल्थ, इलनेस हेल्थ मतलब स्वास्थ्य
और वो चीजें जो डिसीज वगैरह जो आपके स्वास्थ्य को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ, अब इसमें क्या है भैया, देखो हेल्थ के स्वास्थ्य के बारे में मेन चीजें पूछी जाएगी। फिर इल हेल्थ जो आपके स्वास्थ्य को कमजोर करती है, वायरस बैक्टीरिया, ठीक है, तो जो भी डिसीज वगैरह तो उसके बारे में इसमें डिटर्मिनेट करना, मतलब डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ स्टेटस, ठीक है, जैसे कि आपके टेस्ट वगैरह चीज होते हैं तो वो सारे इंडिकेट्स बॉडी बिहेवियर, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर्स, देखिए वो क्या दिख रहे हैं, कि अच्छा आपके मतलब आंखें या फिर ये चीज ड्राइनेस हो रही है तो इसका क्या बिहेवियर रहता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी प्रोफाइल में तो ये सब चीजें चलती हैं। ठीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसका अफेक्ट आपकी बॉडी के किस और पार्ट पे भी पड़ेगा, लाइक दैट। यहाँ पे स्टेटस कॉन्सेप्ट फॉर द कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन जैसे हेल्थ मेडिसिन में जो आता है ना टॉपिक, ठीक है, उसमें भी ये चीज आती है। एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट, अल्टरनेटिवली सिस्टम ऑफ द मेडिसिन एंड द लाइफस्टाइल, है ना। अब यहाँ पे ये दो चीजें आपसे रिलेट करती हैं, और ये बिल्कुल अब आपको टॉपिक आ गया, आपने साइकोलॉजी से स्टार्ट हुई है ना, और अब आप धीमे धीमे करके मतलब पूरा एनवायरनमेंट समझ लिया, किस तरीके का आपका सोशल कल्चर है, ठीक है, किस तरीके के लोग हैं, मतलब जन्म से लेके बूढ़े तक, ठीक है, उनकी क्या साइकोलॉजी रहती है। अब आप आ गई हेल्थ पे, ठीक है, तो अब हेल्थ के बारे में इन डेप्थ पूरा पढ़ना है, मतलब कौन सी चीज है जो हमें स्वस्थ रखती है, कौन सी चीज है जो हमें खराब करती है। अब इसमें मेडिसिन के बारे में भी, अब मेडिसिन के बारे में इतना नहीं आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपका मतलब मेडिसिन है पर मेडिसिन के बारे में इतना इन डेप्थ नहीं आएगा, जस्ट टू बी कैजुअल, क्योंकि एक लाइन में लिखा हुआ तो इतना नहीं आने वाला। ठीक है, किस तरीके से मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, वेरियस कंपोनेंट्स एंड द अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ द मेडिसिन ऑफ टाइप, तो ये चीजें आप इसमें इन डेप्थ में पढ़ सकते हो। अब जो मैं बात कर रहा था ये तो हो गया, अब बात करते हैं डिसीज के बारे में, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के। देखो इलनेस यही काम करती है। अब ध्यान रखो कुछ तरीके के इसमें जैसे कि रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, वो एपिडेमिक, ठीक है, ठीक है, एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक, ठीक है, आप समझ रहे हो पेंडेमिक, जैसे कि कोविड-19 हुआ था तो पेंडेमिक क्यों बोला गया था, अब आप रिलेट कर पा रहे होगे। ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिजीज में था थोड़ा सा, है ना, तो वो चीज़ थी, और मेन चीज़ था बहुत वाइडली फैल रहा था, है ना, इस वजह से उसे पेंडेमिक बोला गया था इस सिचुएशन को। तो अब इसमें जैसे आप पढ़ोगे, अब आप बड़ी जल्दी रिलेट कर पाओगे, कोविड-19 अभी रिसेंटली गया हुआ है तो बहुत से लोग बड़ी जल्दी रिलेट कर पाएंगे। अभी इंसिडेंस, प्रीवेलेंस, ठीक है, तो ये सारे क्या है कॉन्सेप्ट हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के। तो किस कोई चीज कम्युनिकेबल पे डिफेक्ट करेगा, कोई चीज नॉन कम्युनिकेबल को, तो ये चीज आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट एड की एक बुक है उसमें ये इसके बारे में डेप्थ में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, उसमें ये टॉपिक भी है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो भी सिम्टम्स आएंगे, ट्रीटमेंट होगा, प्रिवेंशन होगा, तो इसमें आपको एक बेसिक जो होता है, जो फर्स्ट एड के वाले कैंडिडेट को पता होना चाहिए, उतना आपको इंट्रो पढ़ना है, इन डेप्थ में इतना नहीं जाना है। तो एक फर्स्ट एड करके एक बुक आती है, ठीक है, फर्स्ट एड, है ना, आपको अगर मुझे मिल जाएगा लिंक तो मैं शेयर कर दूंगा, मेरे पास नहीं, सॉरी फर्स्ट एड नहीं, फर्स्ट एड तो टॉपिक का नाम है, फर्स्ट एड में ये सारा टॉपिक है। ठीक है, अगर आपके पास कोई बुक हो जिसमें फर्स्ट एड से रिलेटेड कंसर्न मतलब डाटा दिया गया हो तो उसमें ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बेसिक सारी चीज़ें हैं, कोई ऐसा इन डेप्थ का नहीं है। वो तो एन मोरिस था, एन मोरिस की बुक से, बुक का नाम क्या है, हाँ वो आपके मतलब का नहीं है, एनाटॉमी एंड कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से रिलेटेड आप देख लेना। ठीक है, आपको कोई बुक मिल जाएगी, ठीक है, जो भी मिल जाए आपको उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी इन डेप्थ में। अब जैसे डिसीज लाइक कैंसर, कोरोनरी आर्टरीज डिसीज एंड ओबेसिटी, डायबिटीज, ट्रॉमा एंड इंजरीज। अब इसमें भी इन पेशेंट की साइकोलॉजी प्रोफाइल होती है, क्योंकि अगर आपने कहा कैंसर वाली सिचुएशंस में आदमी दवा से ज्यादा मेंटली फाइट करता है। ठीक है, अगर वो मेंटली डिप्रेस्ड हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए दवा भी कम नहीं करती है। और ये आप कैंसर की आप बात कर रहे हो, मैंने देखा है कि छोटे छोटे जो लिवर इशूज हो जाते हैं, ग्रेड 2 फैटी लिवर पहुंच जाते हैं। ठीक है, कभी कभी बहुत इतने डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि उनका इन्वायरमेंट या कहते हैं उनका मेंटल स्टेज या फिर उनकी जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसमें वो इतने टॉक्सिक होते हैं या फिर वो सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो भी ऐसे लोग भी हो जाते हैं। मतलब इन्वायरमेंट इतना टॉक्सिक नहीं है, देखो टॉक्सिक तो यार हर कोई है। आप अगर किसी को फायदा दे रहे हो तो दुनिया आपके साथ है, और आप किसी से फायदा की उम्मीद कर रहे हो, ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। आज के टाइम पे सीन यही है, अगर कोई बिना मांगे आपको आपकी मदद कर देना, भाई एक बात बोलूं, गर्ल्स ऐसा बोलता नहीं है तो बोलती नहीं है, बात आप एग्री करो ना करो आपकी मर्जी है, पर थैंक यू बोल दिया करो यार। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ मेरी कुछ हेल्प हुई है तो ठीक है, बाकी लाइन मार रही हो तो कुछ भी कहो, मुझसे उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने देखा है कि अगर किसी की जनरली हेल्प भी करता तो ऐसे देखते हैं जैसे कि इन्हें अभी लाइन मार रहे हो कोई, ये नहीं देख रहे कि सामने वाले ने मदद क्या करी है, ये भी चीज नहीं, ये होता है सिनेरियो। अब कौन कौन एक्सपीरियंस किया है कमेंट करना यार। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज 8वां पॉइंट है, और मेरे ख्याल से बस इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट है ये, नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड मेजर हेल्थ पॉलिसी। इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा फंडा स्टैटिक पोर्शन है, जो भी अभी चल रही हो आपकी, ठीक है, एनएचएम वगैरह जो प्रोग्राम्स वगैरह थे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है, कौन कौन की एजेंसी फंडिंग करती है, किन किन देशों में ये चल रहा है, और कब से चल रहा है इंडिया में, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी हेल्थ पॉलिसीज हैं, ठीक है, अब आयुष्मान भारत उसमें कितने तक का एग्जाम्प्टेड है, कौन कौन की एलिजिबिलिटी है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं जिनके लिए हेल्थ हेल्थ सर्विसेज अभी नहीं एक्टिव हुई हैं। ठीक है, कमेंट करना। ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट के कैंडिडेट जो बहुत ईजिली जानते हैं, ठीक है, और ग्रामीण परिवेश में वो कार्य भी करते हैं, लेकिन उनको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलती, भले एजुकेटेड है, ठीक है, एजुकेशन का वर्क करते हैं, लेकिन उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका टॉपिक मेडिकल सोशल वर्क एंड द मल्टी डिसिप्लिनरी मेडिकल सोशल। ठीक है,
मेडिकल सोशल वर्क, तो यहाँ पे आपके जो मेडिकल के टर्म के बारे में और मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में, मतलब उसमें क्या क्या मिनिमम फंक्शंस होंगे उसके बारे में इसमें चीज़ है। ये भी पूरा स्टैटिक ही पोर्शन है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको हाईलाइट करनी जरूरी है, जो जिसको आपको फोकस करके पढ़ना चाहिए। पहली बात ये, इसके बारे में जैसे कि इसकी डेफिनेशन या फिर जो ये कहना चाह रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस द मेडिकल सोशल वर्क, मतलब आपके काम की वैल्यू क्या है, मतलब आपके काम का अफेक्ट क्या है, ये सब चीज़ें के बारे में। जैसे नहीं होता फॉर कोई भी पोस्ट है ना, तो उसके पोस्ट में जैसे कि फॉर आपका वर्क क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक डॉक्टर की हॉस्पिटल में क्या इंपॉर्टेंस है, एक फार्मासिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, एक नर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, वैसी आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, बताएं। है ना, भले आपके में इंटरव्यू है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर जैसे कि फॉर इसमें तो नहीं है, लेकिन अगर इंटरव्यू होता है तो इसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। अब हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ द मेडिकल सोशल वर्क, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी पहले आपको कह दिया था, ठीक है, कि आपका जो इसका जो ये चीज स्टार्ट कब से हुई, ठीक है, तो वो चीज आपको मिल चाहिए। जैसे हिस्ट्री, सीधी सी बात है, मेडिकल सोशल वर्क जो पोस्ट है इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से स्टार्ट हुई, फर्स्ट कौन था इंडिया का, ठीक है, और आफ्टर आजादी के बाद कौन था, समझ गए। इसके रिगार्डिंग कोई भी गवर्नमेंट की एक्शन हो, रिएक्शन हो, वो सब चीजें आपको होना चाहिए। इन द वर्ल्ड, देखो मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, इन द वर्ल्ड सोशल वर्क इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, तो जो भी आपका सेंट्रल में हो फर्स्ट, ठीक है, मेडिकल सोशल वर्क, और इंडिया में हो, तो वो सब चीजें आपको बताइए, उसके फंक्शंस, कार्य क्या क्या रहते हैं, रोल क्या रहता है, यहाँ आपका महत्व क्या है ना, ये चीज। प्रिपेयर द इंडिविजुअल केयर प्लान, ठीक है, केस रिकॉर्डिंग, मेडिकल एथिक्स, ठीक है, इशू एंड द चैलेंजिंग। तो अब केस रिकॉर्डिंग, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि होम्योपैथी में अभी कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है, जैसे कि एक तो जैसे कि आपको नॉर्मल भी मिल जाती है, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ उसको बता देते हैं। एक होते हैं जो केस स्टडी करते हैं, ठीक है, लगभग घंटे 2 घंटे आपको पूरा प्रोफाइलिंग करेंगे कि मतलब आपकी क्या क्या लाइफ में चल रहा है, क्या क्या सिचुएशन है, कब से ये सिचुएशन हुई, उसके बाद मतलब क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में घटी, तो वो सब चीजें उसमें वो चीज करते हैं। तो इसमें भी लगभग कुछ इस तरीके का ही आपका मतलब जो प्रोफाइलिंग रहती है कुछ कुछ इसी तरीके की रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप पेशेंट को पूरा देखोगे क्या चीज मेंटली अफेक्ट कर रही है, क्या चीज फिजिकली अफेक्ट कर रही है, मतलब किस तरीके से वो अब्यूज हो रहा है, वो चीजों को आपको कॉन्कर करना है, ताकि जो भी मेडिसिन चल रही है उस पर अफेक्ट हो जल्दी से जल्दी और वो रिलैक्स हो। नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इस काम में, ठीक है, पेशेंट राइट्स, ठीक है, कॉन्फिडेंटली, ठीक है, एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत से लोग पेशेंट अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, और ये ऑब्वियसली बात है, ठीक है, क्योंकि वो ये कहेंगे कि आपके पर्सनल प्रेजर के लिए, आपकी पर्सनल नौकरी के लिए हम क्यों अपनी लाइफ डिस्क्लोज करें। लेकिन इसमें काउंसलिंग में मैन ये आपका भी रहता है कि आपको एक मेंटली रिलैक्स भी मिलता है अगर आप थोड़ा सा मतलब सही अगर काउंसलर होगा, तो मैंने ये चीज नोटिस करी है कि आप उसके मिलने के बाद आप, भले वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाए भले आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे जैसे नहीं होता अपने मन की भड़ास निकाल देना, ठीक है, तो वही एक तरीके से है। लेकिन ऐसा होता है आपके लाइफ में, जैसे कि कोई भी पार्टनर के जाने से या कोई पार्टनर के आने से, किसी भी तरीके कोई टॉक्सिक रिलेशन की वजह से, या फिर कोई रिलेशन हो गया वो टॉक्सिक हो गया हो, या फिर अभी जैसे कि हम लोग कुछ अपने अभी आजकल जो सोशल मीडिया का एनवायरनमेंट चल रहा है, उसमें मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं वो सेल्फ जज ज़्यादा करते हैं, मतलब फिजिकली, और गर्ल्स भी फिजिकली, जैसे कि ज़्यादा जो सर्जरीज वगैरह इन्वॉल्वमेंट हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, वो इसी चीज़ को तो हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब उनको अगर वो सर्जरी या फिर उस तरीके का वो अगर बिहेव या रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो दोनों लोगों को इनसिक्योरिटी होती है। अब उसमें चीज कुछ भी नहीं है, मतलब सामने वाला भी, जो भी हमें जो ऑनलाइन लोग दिखते हैं मैक्सिमम, ये मान के चलो 90% लोग सर्जरी या फिर किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा के वो इस तरीके का रिप्रेजेंस दे पा रहे हैं। वरना एक बात सोचिए, अच्छे से अच्छा आप फिजिक वाला देख लो, ठीक है, आपको कुछ दिनों बाद आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। देखो हर चीज का एक पोटेंशियल एक टाइम तक रहता है, वो नेचुरल रहता है, पर इन द बियॉन्ड हो तो 5-10 साल का मान के चल सकते हैं भैया थोड़ा फिजिक है, ठीक है। बट आजकल के जैसे पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में या फिर साफ पानी साफ हवा नहीं जिस तरीके से मिल पा रही, तो उस तरीके से अगर आप नॉर्मल रह पा रहे हो, तो जरूर कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें आपकी चल रही हैं, तभी वो चीज है। अब एड वगैरह चल के आदमी बेवकूफ तो कोई भी बन जाता है, ये क्रीम लगा लो तो आप ऐसे हो जाओगे, कि ये फेस वॉश लगा लो तो आपका चेहरा साफ, सब पिंपल चले जाएंगे। कुछ चीजें होती कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है फेस वॉश मंगाया 400 वाला, काम हो गया, अब इससे मैं साफ हो जाऊंगा, पता चल रहा है कि उससे निकल रहा है पिंपल। आपकी स्किन सेंसिटिव है, ठीक है, तो पिंपल तो निकलेंगे ही ना भैया, वो है वो स्क्रब नॉर्मल वाली, है ना, अब उसमें आप लगा रहे हो दनादन केमिकल वाला, नहीं झेल पा रहा वो। तो ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं हर चीज हर किसी को सूट भी करे। और इसमें सबसे बड़ा मेन चीज, जैसे कि यहाँ पे 3 चैलेंजेस लिखे हैं, पेशेंट राइट्स, ठीक है, क्योंकि देखो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपनी डिस्क्लोज करे ना करे, ठीक है, वो सब चीजें, मतलब आपका कॉन्फिडेंट, ठीक है, आप उसमें मतलब बिहेव कर पाए ना कर पाए, और कंसेंट, तीनों चीजें ही होती हैं। मेडिकल लीगल इशूज, ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, द टीम मेंबर्स एंड द रोल ऑफ द टीम मेंबर एंड द रोल ऑफ द सोशल वर्कर एंड द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द टीम वर्क। तो ये सब चीजें आपको इसमें थोड़ा सा इन डेप्थ, क्योंकि कुछ चीजें स्टैटिक हैं, कुछ चीजें बिहेवियरल है ना, तो आपको स्टैटिक पढ़ा लेना है, ठीक है, और फिर अगर आप बताओगे तो इसके प्रीवियस पेपर्स में आपको निकाल कर डिस्क्लोज कर दूंगा, ठीक है, तो जिससे कि आपको ये भी पता चल पाए कि पेपर का लेवल क्या रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के सिलेबस के साथ। जय हिंद, है ना। बाकी रही इसका जो
जो ये वाला सिलेबस है 10 to 20 वाला, मतलब ये वाला जनरल इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड वाला, तो उसमें कुछ खास लेवल नहीं है। मैं थोड़ा सा देख लो आप, जनरल इंग्लिश का जो रहेगा मैक्सिमम 10th लेवल का रहेगा। कुछ चीज़ें आप इसमें कवर कर लो, जैसे कि पैसेज वगैरह पढ़ लो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट, है ना, और इंप्रूवमेंट इन सेंटेंस, मतलब जैसे कि आपको ग्रामर वगैरह पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए, आपका बड़े आराम से 10 में से 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल नॉलेज की। देखो भैया, करंट इवेंट वगैरह जो भी, जो एवरीडे मैटर वगैरह चल रहे हो, आप उनसे थोड़ा इंटरेक्ट रखो, जो भी पॉलिसीज वगैरह नहीं इन्वॉल्व हुई हो वो, ठीक है, और साइंटिफिक रिसर्च, दैट्स टू बी ओके, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग भी अगर आप 12th लेवल तक के या CHS लेवल वगैरह अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो और ये सारे टॉपिक अगर उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप बड़े आराम से जी इसको कॉन्कर कर सकते हो, कुछ इतना बड़ा टॉप चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो पेपर का जो लेवल रहेगा वो मेन चीज़ें पहले मैं आपको बता दूँ 10वीं के आसपास ही रहेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर सीधा सटीक कर लो तो आपका काम हो जाएगा, जैसे कि आपका रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल क्वेश्चन में अफेक्ट होता है। ठीक है, एवरेज हुआ, इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, आप दूसरा यहाँ पे आपका है ट्राइंगल्स। ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ द सेंटर्स। ठीक है, तो ये थ्योरम्स बेस्ड है, तो ये सारे जो थ्योरम वगैरह होती है 10th की वो आप एक बार आउटलुक कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सर्किल एंड कॉर्ड, ठीक है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, इन सब पे आपका राइट सर्कुलर प्रिज्म, कौन, ठीक है, इन सब के सीधे सीधे फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का, एरिया का, डायगोनल का, ठीक है, तो इन और साइड निकालने का लाइक, ठीक है, तो इन सब चीजें पता चलिए। अब ये बताओ कमेंट में, √3/4a किसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिगोनोमेट्री रेशंस। ठीक है, डिग्री। तो देखो आपको इसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया गया, पर इससे ये चीज आ सकती है। और ट्रिगोनोमेट्रिक के जैसे कि वो आपको पता है लाल बटे कक्का, अगर आपने थोड़ा सा मैथ पढ़ा हो, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से पढ़ी होगी आपने। ठीक है, तो ये वाला सीन इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है सारे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उसमें ये एंगल दिया गया होगा, ये दी गई होगी, है ना, ये दिया गया होगा, है ना, तो फिर ये पूछेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं। क्वेश्चन मार्क मतलब या तो ये पूछा जाता है या फिर ये पूछा जाता है, बस। टेन का फॉर्मूला लगता है, मतलब लंबा बटे काट आधार, बस दैट्स इट। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है पर बहुत रेयर केसेस में ज़्यादातर यही चलते हैं। फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं वो इन टॉपिक से उठ के आते हैं, जैसे कि आपका सिंपल कैलकुलेशन, कि मतलब कोई अगर कोई भी पैराग्राफ चल रहा हो तो सिंपल कैलकुलेशन रहती है, कुछ ऐसा नहीं रहता हार्ड एंड फास्ट। थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस करोगे, बस यही मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके का आपका ग्राफ दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये डेटा है। ठीक है, ये ईयर है, ये आपका डेटा है कि जैसे ये कंपनी है, तो किस कंपनी ने किस कंपनी में कितना कमाया है, उससे कितना कम है, कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो उसमें जैसे कि आप अगर आप चेक पढ़ लोगे, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, है ना, परसेंटेज, तो ये आप पढ़ लोगे तो आपका बार डायग्राफ ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, तो यही सिनेरियो रहता है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो मैथ में स्टैटिक हैं। ठीक है, अगर कुछ ना कर पाओ तो इन 4 5 टॉपिक कर लो, एक्टिव पैसे, परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ट्राइंगल्स के कॉर्ड वगैरह देख लो अगर देख पाओ तो, नहीं तो ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, जो इन सब की जो ये जो होती है ना मेंसुरेशन, तो ये सब चीजें आपके फॉर्मूले रहते हैं स्टैटिक, तो फॉर्मूला रट लो। ठीक है, दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस वाला सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ जाएगा, फंस जाएगा इसमें। ठीक है, और या फिर आपका इस तरीके का और एक क्वेश्चन बार ग्राफ आएगा, तो इसमें मतलब एक बार ग्राफ आएगा तो ये मान के चलो एक या दो क्वेश्चन तो बार ग्राफ के ही आएंगे, तो ये चीजें आपकी इससे रहेंगी। तो अगर ऑलमोस्ट देखो तो 10 में से अगर आप इसको फॉलो अप करते हो तो 6, अगर आपका मोस्ट वीक है मैथ, तो भी आप 6 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए यार। ठीक है, या मैक्सिमम 9 तो कर ही लोगे। फंस सकता है यार कोई ना कोई क्वेश्चन, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि भगवान तो कोई भी नहीं है, तो ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन फंस सकता है, दैट्स टू बी ओके। ठीक है, एक आध क्वेश्चन रीजनिंग में भी होता है, जैसे कभी कभार एनालॉजी आपकी लगी ना लगी, ठीक है, गलत एनालॉजी आ रही है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का सीन केवल इतना ही अच्छा रहता है कि आ रहा है तो यस है, नहीं आ रहा है तो नो है, सीधी। और जो सही हो वही लगाओ, नहीं आ रहा भाड़ में जाने दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फोकस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फार्मासिस्ट सिलेबस के साथ। अगर कमेंट में अगर आप चाहते हो तो उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।